नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में कहा, महिला की हत्या के बाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी। कहा, मांगों को लेकर स्कीम वर्कर समन्वय समिति ने किया धरना प्रदर्शन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पंखाजूर में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी आज PV 29 योगेंद्र नगर में एक महिला का उनके ही खेत में बर्बरता के साथ हत्या कर लाश खेत में छोड़ दिया गया था। जब परिवार के सदस्यों के द्वारा शाम को घर वापस नहीं पहुंचने पर खोजबीन शुरू की गई तो उनका शव खेत में मिला। यह घटना पिछले 6 सितंबर की है, जिसमें आज तक हत्यारों को पुलिस खोज नहीं पाई है। परिवार के द्वारा प्रशासन से उच्च स्तरीय जाँच की मांग की गई, लेकिन आज तक ठोस सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। जहां आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनसे हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया है। दिल्ली व्यापारी हत्याकांड में अभी 19 दिन हो गया है, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? मामला आखिर क्या है? अंजलि मर्डर केस में अभी तक उसकी सुलझी नहीं है, और जिसमें शासन को हम गाँव वाले के महिला मंडली की तरफ से 10 दिन का समय दिया गया है। क्योंकि अभी और भी 2 दिन बचा हुआ है समय पूरा होने में। अब 2 दिन बाद क्या होगा, इस चीज़ के बारे में हम चर्चा करने आए थे, और चर्चा के दौरान 2 दिन बाद क्या होगा उसकी आगे की रणनीति हम बनाएंगे। 2 दिन में अगर शासन से हमको संतुष्टिजनक जवाब ना मिला या फिर आरोपी पकड़ा नहीं गया, तो उस कंडीशन में हम रोड में आके चाहे जिस तरीके से हो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हम आगे आएंगे। और हमारे साथ में इन महिलाओं के साथ में हम आम आदमी पार्टियों की पूरी फौज खड़ी रहेगी। आपका नाम? मैं नीरज राय, आम आदमी पार्टी ब्लॉक अध्यक्ष कोलीवाड़ा। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता शुभो पाइक की रिपोर्ट। एटा जिले की वसुंधरा में युवक ने फांसी लगा ली, जहां हरिकिशन अंतराम होली मोहल्ला के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं जब घर वालों ने तलाश की तो युवक का शव लटका हुआ प्राप्त हुआ। मिली जानकारी के अनुसार युवक को कई दिनों से किसी मामले को लेकर धमकी दी जा रही थी, जिसके चलते युवक ने फांसी लगा ली है। एटा से सी न्यूज संवाददाता करणपाल सिंह की रिपोर्ट। खबर गोंडा जनपद से है, जहां श्रम आयुक्त कार्यालय के परिसर में स्कीम वर्कर समन्वय समिति के सदस्य, आशा बहु, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और रसोइयों ने धरना प्रदर्शन किया और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बताते चले कि स्कीम वर्कर के सदस्य पिछले कई महीनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। इनकी मुख्य मांग है कि इनका मानदेय बहुत कम है, शीघ्र ही बढ़ाया जाना चाहिए। इसी प्रकार अन्य कई मांगों को लेकर ज्ञापन उप श्रम आयुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा गया है। इस बात को लेकर धरना श्रम कार्यालय पे आप लोग जुड़ रही है। मीनाक्षी खरे, मैं प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष। आज स्कीम वर्कर समन्वय समिति की मंडल में महामंत्री हूँ। इसमें हमारी आशा बहनें, रसोइयाँ, आंगनबाड़ी और किसान भाई साथी और ट्रेड यूनियन के साथी सब शामिल हैं हमारे में। आज हमारा प्रमुख मांग ये है कि जो हमारा जो समान कार्य है, समान वेतन है, हमको जो मुख्यमंत्री जी ने 120 दिन के अंदर वो वादा किया था कि हम इनका वेतनमान बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने क्या हुआ कि प्रोत्साहन राशि के रूप में ऐलान किया, लेकिन आज तक हमारी बहनों का 1 रुपये भी नहीं बढ़ा। और वो कह रहे हैं कि आपके कार्य की दक्षता के ऊपर बढ़ाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी को पता नहीं किस तरीके से कार्य चाहिए, जबकि हमारी बहनें BLO में ड्यूटी कर रही हैं, ग्राम पंचायत चुनाव में भी ड्यूटी की हैं। तमाम हमारी आशा बहनें जाति प्रसूति वहाँ का करवाती हैं, अपने गाड़ी से लेकर आती। मृत्यु दर आज यही आंगनबाड़ी आशा बहू की वजह से रुका हुआ है। किस तरीके से ये लोग कार्य करें, सारा दिन सुबह से शाम तक अपना धरने पे आप ज्ञापन किसको देने जा रहे हैं? ज्ञापन श्रमायुक्त महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री जी को। अगर आपकी बातें नहीं मानी गई तो आगे आप क्या करेंगे? आगे और आंदोलन तेज करेंगे, और हम लोग 2 अक्टूबर को 17 के आंदोलन गांधी पार्क में क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री 2 भाग में बटी है? एक धरना इधर चला, एक दूसरे तरफ चल रहा है, क्या है? अलग नहीं, मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ सब सारे साथी, ट्रेड यूनियन के साथी हमारे साथ समर्थन इसका कर रहे हैं और करते आए हैं और करते रहेंगे। और अगर ये हमारी मांगे नहीं पूरा किया तो हम लोग आगे का आंदोलन तेज करेंगे। हमको जो है इस महंगाई के दौरान, इस महंगाई के पर
हमारा कम से कम हमारी बहनों का 21,000 मदद करें। सरकार 2022 का चुनाव भी आ रहा है, तो क्या इसका खमियाजा भाजपा सरकार भुगतेगी? बिल्कुल भुगतेगी। अगर ये हमको नज़रअंदाज करेंगे, हमारी महिलाओं को नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो हम इसका खामियाजा उनको दिखाएंगे। अगर ये हमारी महिला नाम है आपका? मैं रानी देवी पाल स्कीम वर्कर समन्वय समिति देवीपाटन मंडल अध्यक्ष बोल रही हूँ। किस बात को लेकर आप धरने पर बैठे मैं हैं? आज यहाँ उप श्रमायुक्त कार्यालय पर इस सरकार के खिलाफ और किसान मोर्चा के समर्थन में 27 तारीख को समर्थन देने के लिए, और अपने सभी समिति के सदस्यों का, जो भी यहाँ पे जितने भी ट्रेड यूनियन हैं उनके साथियों का सहयोग देकर के हम लोग उप श्रमायुक्त महोदय को 11 सूत्रीय मांग पत्र आज सौंपेंगे। इसीलिए हम सभी बहनें यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता मनदीप यादव की रिपोर्ट। राजगढ़ में आज राष्ट्रव्यापी आह्वान पर मध्य प्रदेश के समस्त जिलों के साथ साथ आशा, उषा, आशा सहयोगी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश जिला राजगढ़ द्वारा भी जिला अध्यक्ष माधुरी दांगी के नेतृत्व में एक दिवसीय हड़ताल कर खिलचीपुर नाका से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई है कि मिशन संचालक द्वारा प्रस्तावित मांग आशा कार्यकर्ता का 10,000 रुपये, आशा पर्यवेक्षण को 15,000 रुपये करने का जो प्रस्ताव रखा गया है उसको लागू करो और हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दें। ज्ञापन में प्रस्तुत सभी मांगों को पूरा करें, यही उम्मीद करते हैं। सर, मेरा नाम माधुरी दांगी, मैं आशा की जिला अध्यक्ष हूँ और कई बार एक दो बार हमने आशाओं के समस्याओं को लेकर यहाँ कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दे चुके हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आशा और आशा सहयोगी के लिए वेतन की मांग हुई थी। आशा और आशा सहयोगी के लिए 21,000 की बात हुई थी, लेकिन सरकार नहीं मान रही थी। फिर मिशन संचालक के साथ हम लोगों की मीटिंग हुई हमारे प्रदेश अध्यक्ष की इनकी, तो उसमें आप बोला गया था, लेकिन वो उनकी बात से मुकर रहे हैं, तो हमको देना नहीं चाह रहे हैं। इसलिए हम बार बार हड़ताल कर रहे हैं कि आपने मान लो जिस चीज़ का वादा कर लिया कि चलो आशा 10,000 के लायक है, 10,000 का काम करे, तो फिर उसको 10,000 दो। और पर्यवेक्षक को एक पर्यवेक्षक के पास 25 से 30 गांव होते हैं, तो 30 गांव में भ्रमण करती है, एक दिन में उसको 2 गांव में जाना पड़ता है, तो फिर उसको भी इतना वेतन दो। तो दोनों की ना तो वेतन दिया जा रहा है ना कुछ नहीं। कोरोना काल में आशा को सहयोगी की ड्यूटी लगा रखी है, पर ड्यूटी पे उसे 200 रुपये का प्रावधान था, अभी तक 1 भी रुपये नहीं डला है। और आशा जो भी काम कर रही है उसका समय से पेमेंट भी नहीं डल रहा है। अगर आशा कोरोना काल में अगर ड्यूटी के टाइम में या कहीं पे भी कोरोना काल में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको 50,000 रुपये का बीमा दिया जाए और उसके परिवार को परिवार के किसी एक सदस्य को उसे सेवा में रखा जाए। और आशाओं की जितनी बार भी समस्या आ रही है, हर बार जिले में दे रहे हैं, हर बार ब्लॉकों में दे रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हम इस आंदोलन को, और हमारी मजबूरी भी ये है कि हम बार बार बहनों का मजबूरी को देखते हुए हम बार बार यहाँ आके देना पड़ रहा है ज्ञापन। सरकार अगर चाहे कि हाँ कोरोना काल में इतना अच्छा काम कर रही है आशा और आशा सहयोगी, तो उनको 10,000 रुपये देने में क्या दिक्कत आ रही है? अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है, अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो हमारी चल रहा है आंदोलन और उग्र आंदोलन होगा, और इसकी पूरी जवाबदारी इस बीच में अगर आशा को और आशा सहयोगी के परिवार को या किसी को कुछ होता है, ये सारी जवाबदारी शासन की रहेगी और हमारा आंदोलन और उग्र होगा। सारंगपुर से हूँ, जिला राजगढ़ है। मतलब समस्या ये है आशा बहनों की, आशा को कचरा का डिब्बा समझ रखा है। क्यों कि 2,000 रुपये में क्या खाएगी? उसके बच्चे, उसके पति, उसका परिवार, सभी को लेके चलना पड़ता है। हम सभी को छोड़ते हैं, पति बच्चे कहाँ है कहाँ नहीं। जिस दिन ऑर्डर आ जाता है कि कलेक्टर साहब का ऑर्डर है, चलो ये काम करना वो काम करना, तो मतलब है क्या हमें? तो हमारे मतलब जो आज की स्थिति में ये है कि 300 रुपये महिला को भी मिल रहा है मजदूरी, हमें वो भी नहीं मिल रही। तो क्या करके काम करेंगे हम? हमारी समस्या हमने 10-10 बार रख चुके हैं कलेक्टर साहब की, यहाँ भी फिर भी हमारा कुछ निराकरण नहीं किया गया है। खांसी चलती है तो बोलते हैं कि जाओ उसकी जांच करवाने लेके जाओ, 4-4 चक्कर जाते हैं तो पैसा हमारा लगता है। कोई समस्या सर यह है कि बहुत ही समस्या है आशा के लिए, जो भी काम दे जो आशाएं दे, और पैसे भी 2,000 कुछ भी नहीं मिले। और टीकाकरण करा तो आशा करावे, एल्बेंडाजोल की गोलियां खाड़े तो आशा खाड़े, फिर कोरोना का टीका लाग रहा है वो में संख्या छूट जाओ तो वो भी लिख के दो, बुला के भी आप पिलाओ, सब कुछ हम ही करा। बहुत समस्या, उसका कोई पैसे नहीं मिले, आज तक कोई पैसा नहीं, कोई पैसे ही नहीं मिले हमें। बार-बार सर्वे कराए, बार-बार सर्वे कितनी बार कर चुके हैं, बहुत शिकायत करी सर, कोई हमारी मानने ही नहीं है, कोई सुनाई नहीं। सर 2,000 में क्या हो हमारे हैं? और ड्यूटी तो 24 घंटे ही भी जाना पड़े, उतारो और रात मार के कुमार कर कटा दिया। ओ भाई क्या सूती मन क्यों? जब मेरी महिला के तो ऐसी हो रही, चलो तो आपका मसल दे चलो, बोले 4 दिन हो जा, तो वहाँ अन्न पानी नू सोने का बैठ नू कुछ नहीं वहाँ है।
राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राम बाबू चौहान की रिपोर्ट। शाजापुर के काला पीपला में श्री सिद्ध तीर्थ स्थल मां पार्वती अजनाल नदी संगम स्थल देहरी घाट पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि शाजापुर कलेक्टर दिनेश जैन उपस्थित रहे। वहीं मां पार्वती पुराण का कलेक्टर ने विमोचन किया। साथ ही नवनियुक्त ट्रस्ट अध्यक्ष का प्रभार महेंद्र सिंह बैस को सौंपा गया। वहीं ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा देहरी घाट क्षेत्र के सौंदर्यीकरण कराने, पेवर्स ब्लॉक, मांगलिक भवन के साथ साथ लाखों रुपए के विकास कार्यों सहित 15वीं वित्तीय राशि से नवीन घाट निर्माण कराने की मांग की गई। हमारे लिए बड़े गौरव का स्थान है कि जो मां पार्वती और मां अजनार, जो कि शाजापुर और सीहोर जिले की बाउंड्री पर यहाँ पे उनका संगम स्थल स्थित है और ये काफ़ी अच्छा इस तरह से ट्रस्ट ने डेवलप किया हुआ है और एक बड़ा पर्यटन स्थल यहाँ पे विकसित हो सकता है। तीर्थ स्थान भी है, पर्यटन स्थान भी है और पूरा प्राकृतिक स्थान है ऐसा। इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। ट्रस्ट ने काफ़ी सारी चीज़ें अभी यहाँ करने की आवश्यकता है। बड़ा मांगलिक भवन की एक डिमांड की है, कई सारे जो पेवर ब्लॉक्स वगैरह लगना है, घाट का सौंदर्यीकरण वगैरह होने हैं, तो हम लोग पर्यटन विभाग को भी इसको बनाकर भेजेंगे और जिला स्तर पे जो हमारे पास फंड्स अवेलेबल होंगे उससे भी इस स्थान को ऐसा डेवलप करने की कोशिश करेंगे ताकि ये स्थान जो है मध्य प्रदेश के बाहर के भी लोग यहाँ पर आएँ और यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको देख सकें और एक संगम स्थल का एक अवलोकन कर सकें। ग्रामीण टूरिज़्म के हिसाब से भी हम लोगों ने जो प्लान बनाया है कि जो बड़े शहरों के स्कूल के बच्चों के टूर को प्लान कर रहे हैं उसमें भी इस स्थान को हम लोग शामिल करेंगे और ये बहुत ही अच्छा स्थान है। इसमें इसको प्रमोट करके और यहाँ पे पर्यटन की संभावनाएं और रोजगार की संभावनाएं बढ़ाने की काफ़ी गुंजाइश है, तो इसके लिए हम लोग काम करेंगे। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप गहलोत की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।